कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर अपने घर में रहें। देखिए, हम पढ़ रहे थे रस। पिछले कई दिनों से हम रस पढ़ रहे हैं। रस में हमने 11 रसों में पहला जो रस है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव रति होता है, वह हमने पढ़ लिया। दूसरा रस हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, वह भी हम पढ़ चुके। तीसरा रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है, वह भी हमने पढ़ लिया है, उसके उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। चौथा रस जो हमने कल पढ़ा था, जिसका नाम था रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, जहाँ कोई क्रोध संबंधी बात की गई हो जिन काव्य पंक्तियों में, वहाँ रौद्र रस होता है। तो आज हम 5वां रस पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर रस। वीर रस 5वां रस है ये, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से ही वीर रस जो है वो वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, एक इसकी डेफिनेशन इस तरह से ये बनेगी कि वीर रस किसे कहते हैं। देखिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है। युद्ध करना हो या कोई कठिन कार्य करना हो या कोई जोश की बात हो या कोई मतलब वीर का कोई लक्षण हो, उत्साह का कोई भाव जागृत हो, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर वीर रस को प्राप्त होता है। ये इसकी विद्वानों द्वारा डेफिनेशन दी गई है। देखिए, अब हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी आप बना सकते हैं। देखिए, विपक्षी, अत्याचारी या शत्रु के द्वारा जो विषम कोशिशें जो की गई हैं, उनको सताने की, उनको मारने की या उनको किसी भी तरह से अत्याचार करने की उन पर, उसे नष्ट करने या हटाने के लिए जगने वाले हृदय में जो उत्साह रस का स्थायी भाव जो जगता है, उसमें वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से, लेकिन आपको, क्योंकि आपको तो काव्य पंक्तियाँ आएंगी एग्जाम में, काव्य पंक्तियों में आपको बताना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि जहाँ किसी काव्य में, ध्यान से आप सुनेंगे, जहाँ किसी काव्य में या किसी काव्यांश में या किन्हीं काव्य पंक्तियों में किसी की वीरता का वर्णन होता है या किसी के उत्साह का वर्णन हो, किसी की वीरता का वर्णन हो, किसी के कार्य को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया हो, तो उसमें वीर रस होता है, वहाँ वीर रस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। काव्य पंक्तियों में जो है, जब किसी कार्य को करने के लिए देखिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। या किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ वीरता का संचार हो, उत्साह का कोई बात हो, उत्साह शब्द हो, किसी काव्य पंक्तियों में वीर शब्द हो, या किसी कार्य को करने के लिए अति उत्तेजित वह व्यक्ति हो रहा हो किन्हीं काव्य पंक्तियों में, तो वहाँ वीर रस होता है। देखिए, इसके जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, स्थायी भाव इसका है उत्साह। उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। सभी रसों के स्थायी भाव आपको कंठस्थ होने चाहिए। श्रृंगार, रति, हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध और वीर, उत्साह, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भाव इसमें उत्साह जागृत होता है। आश्रय होता है जिसके अंदर रस, जिसके अंदर भाव पैदा होता है, यानी उत्साही व्यक्ति, जो उत्साही व्यक्ति है या वीर पुरुष है या कर्मठ व्यक्ति है, वह जो है आश्रय होता है। उसके बाद देखिए, विषय वह होता है जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जागृत होते हैं। तो देखिए, विषय जो है वो शत्रु होगा या दुष्कर्मी होगा या फिर साहसिक कार्य। उद्दीपन वह होता है जिसके कारण जो भाव है वो और अधिक तीव्र हो जाते हैं और अधिक उनमें तीव्रता आ जाती है, तेज हो जाते हैं। जैसे ललकार है, शत्रु की ललकार, शत्रु के क्रियाकलाप, या
शत्रु की सेना या युद्ध का कोलाहल जब सुन लिया जाता है, तो इस तरह से ये जो कार्य हैं, शत्रु के क्रियाकलाप है, ललकार है, सेना है, युद्ध का शोर है, तो ये जो है उस भाव को, उत्साह भाव को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, ये और अधिक उनको जागृत करते हैं, तेज कर देते हैं। तो इसके बाद है इसमें अनुभाव। देखिए अनुभाव जो है, अनुभाव का अर्थ होता है जो आश्रय की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो जिस समय वह आश्रय उन क्रियाकलापों को देखता है और उसके बाद उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, देखिए जैसे मुख पर आभा, आभा माने चमक, मुख पर एक तरह से क्रांति आ जाती है अपनी वीरता दिखाने की, भुजाएं पकड़ने लगते हैं, अपनी जोशीली बातें बोलने लगता है, अपनी सेना को प्रेरित करता है, किसको कहाँ खड़ा होना है, किसको कैसे लड़ना है, जोशीली बातें होती हैं। तो ये मुख पर आभा, भुजाएं पकड़ना, जोशीली बातें, सेना को प्रेरित करना, ये क्या हैं? ये वीर रस के अनुभाव हैं। तो ये इस तरह के, जैसे आश्रय हमने बताया, विषय उद्दीपन जो हमने बताया, या ये अनुभाव हैं, इस तरह की कोई भी बात किन्हीं काव्य पंक्तियों में होती है। जैसे संचारी भाव में आप देखिए, जैसे हर्ष है, उग्रता है, गर्व है, धैर्य है, तर्क है, ये संचारी भाव हैं वीर रस के। तो इस तरह की कोई भी बात होती है तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि उन काव्य पंक्तियों में वीर रस है। तो वीर रस के हमने तत्व पढ़े, वीर रस की डेफिनेशन पढ़ी, जहाँ पर जो है उत्साह की बात होती है। जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। या किसी काव्य में, किसी काव्य पंक्ति में या किसी काव्यांश में किसी की वीरता का वर्णन होता है, किसी के उत्साह का वर्णन होता है, किसी की जोशीले कार्यों का वर्णन होता है, तो वहाँ पर जो है वीर रस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इस तरह से मैंने ये पढ़ाया आपको। अब देखिए, आप वीर रस के 4 भेद भी बताए गए हैं, विद्वानों द्वारा वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। युद्ध में जो युद्ध की बात होती है वहाँ युद्धवीर होता है। जहाँ दान करने में कोई वीरता को प्राप्त करता है, दानवीर होता है। जहाँ दया करने में कोई वीरता को प्राप्त करता है वहाँ दयावीर। जहाँ धर्म में कोई वीरता को प्राप्त करता है तो वहाँ धर्मवीर होता है। ये 4 तरह के वीर रस पाए जाते हैं, होते हैं। तो इनमें आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके केवल पंक्तियाँ आएंगी और उनमें आपको बताना होगा कि कौन सा रस है, या स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप देखिए, एक उदाहरण आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।